हेलो क्लास। लास्ट लेक्चर में हमने हमारा प्रैक्टिस सेट 2.6 का 5 क्वेश्चन हमने कंप्लीट किया था। आज हम करेंगे उससे आगे के क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए। तो पहला क्वेश्चन है आपका, सिक्स्थ क्वेश्चन है आपका कि मिस्टर कासिम रन अ स्मॉल बिजनेस ऑफ मेकिंग अर्थन पॉट। अर्थन पॉट मतलब जो मिट्टी के जो पॉट बनाते हैं ना, वो। ही मेक सर्टेन नंबर ऑफ पॉट ऑन डेली बेसिस। अच्छा, वो कुछ पॉट्स बनाते हैं डेली बेसिस पे, पर कितने बनाते हैं हमें पता नहीं। वहाँ पर लिखा है सर्टेन नंबर, तो हम इस चीज़ को क्या करेंगे, एज्यूम कर लेंगे कि ये एक्स नंबर बनाते हैं। प्रोडक्शन ऑफ ईच पॉट इज 440 रुपीज़ मोर देन 10 टाइम्स द टोटल नंबर ऑफ पॉट। अब जितने वो पॉट बना रहे हैं, ठीक है, उसमें वो क्या कर रहे हैं, 10 टाइम्स टोटल नंबर ऑफ पॉट से वो 40 रुपये ज़्यादा क्या करते हैं, उनका प्रोडक्शन कॉस्ट बन रहा है। ही मेक्स in one day, if production cost of all pots per day is 600 rupees, find the production cost of one pot and number of pot he make per day। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ कंडीशंस के साथ में बात हो रही है। ठीक है, आपको जैसा भी पता चल गया कि वो कुछ नंबर ऑफ पॉट्स बनाते हैं जो हमें पता नहीं है, और दूसरी बात उन्होंने ये कही है कि प्रोडक्शन कॉस्ट जो है ईच पॉट की इज 40 मोर देन 10 टाइम्स द टोटल नंबर ऑफ पॉट। जितने भी वो पॉट बना रहे हैं, लेट्स से कि वो 5 पॉट्स बना रहे हैं, तो उसको आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, 10 से, क्योंकि 10 टाइम्स बोला है आपको टोटल नंबर ऑफ पॉट्स ही मेक वन डे। एक दिन में वो जितने पॉट बना रहे हैं उसका मल्टीप्लाई बाय 10, और उसमें प्लस 40 करना पड़ेगा आपको। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट हो जाएगा, जो ईच पॉट की बात हो रही है। इफ प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ऑल पॉट्स पर डे, अगर वो पर डे कितना है, 600 रुपीज़ है, तो आपको बताना है कि वन जो पॉट है उसकी कॉस्ट क्या है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं इसको सॉल्व करना। तो हम लोग एज्यूम करेंगे क्या कि लेट मिस्टर कासम या कासिम मेक कितने पॉट्स, मेक एक्स नंबर ऑफ पॉट। ठीक, अब हमें जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उसके बारे में बात करनी है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ प्रोडक्शन कॉस्ट। तो प्रोडक्शन कॉस्ट के लिए हमें क्या बोला गया है कि वो 10 टाइम्स द टोटल नंबर ऑफ पॉट। तो टोटल नंबर ऑफ पॉट आपको पता है क्या, नहीं पता है, तो हम लोग क्या करेंगे, 10 मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस 40, 40 ज़्यादा और मल्टीप्लाई बाय एक्स, क्योंकि मुझे ये नहीं पता ना कि वो कितने पॉट्स बना रहे हैं। तो मुझे जब मेरा आंसर आएगा तो मैं वो नंबर ऑफ पॉट्स को मल्टीप्लाई करूंगा 10 से, फिर प्लस कर दूंगा उसमें 40, तो मुझे आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ये हमारा हो गया प्रोडक्शन कॉस्ट। उसके बाद अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन बनाएंगे इसका। तो ये हो जाएगा हमारा x मल्टीप्लाई बाय 10x, तो हो जाएगा हमारा 10x स्क्वायर प्लस 40x, ये बनेगा हमारे एक इक्वेशन। नेक्स्ट क्या कहा है उन्होंने कि इफ प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ऑल पॉट्स पर डे इज ₹600 फाइंड द प्रोडक्शन कॉस्ट। तो टोटल उनकी जो प्रोडक्शन जो आपका है, तो प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ऑल पॉट्स है वो है ₹600। ये हमारी बन गई इक्वेशन। अब हम इसको सिंपल सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 10x स्क्वायर प्लस 40x माइनस 600 इज इक्वल टू 0। अब देखो ये सब जो है 10 के टेबल से इजीली डिवाइड हो सकते हैं, तो आप नीचे लिख दो डिवाइड बाय, यहाँ पर आप लिख दो डिवाइड बाय 10। तो जब आप डिवाइड बाय 10 करोगे तो ये हो जाएगा आपका, मैं आपको पूरा ही कर देता हूँ कुछ, अगर किसी को कभी नहीं समझे तो ये हो जाएगा 10x स्क्वायर अपॉन 10 प्लस 40x अपॉन 10 माइनस 600 अपॉन 10। ये 0 से ये 0 कैंसिल, ये 0 से ये 0 कैंसिल, ये 0 से ये 0 कैंसिल। ये क्या बचा भी आपके पास, x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 60 इज इक्वल टू 0।
अब आपको इसको क्या करना है, यहाँ पर आपको करना है, आपको पता है अब क्या करना है ना। तो आपको ऐसा नंबर चाहिए मल्टीप्लिकेशन करने पर कि जिसका मल्टीप्लिकेशन करने पर 60 आए, प्लस माइनस करने पर आपको क्या मिले, 4 मिले। तो ऐसा कौन सा नंबर है, ऐसा नंबर कौन सा है, अगर हम लोग देखेंगे तो 15 नहीं, 15 तो नहीं होगा, 10 सिक्स कितना हो जाएगा, 10 सिक्स 60 हो जाएगा, ठीक, 10 सिक्स 60। और अगर आप इसको प्लस माइनस करोगे तो कितना आएगा आंसर, 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर आप लिख दो एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 6x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। कॉमन ले लो यहाँ से आप, x प्लस 10 और माइनस 6, ये हो जाएगा आपका x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट x प्लस 10 और x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा x प्लस 10 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर जो x है हमारा, x इज इक्वल टू, ये जो है पॉजिटिव जब उस तरफ जाएगा तो क्या बन जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस 10, और x इज इक्वल टू ये वहाँ पर जाएगा तो हो जाएगा पॉजिटिव 6। अब देखो कोई भी इंसान नेगेटिव नंबर में तो पॉट नहीं बनाएगा ना, पॉजिटिव नंबर में ही बनाएगा। तो हमें जो x की वैल्यू है वो कितने आ गई, 6 आ गई। अगर हम 6 को रखते हैं ऐसा, जब हमें पूछा है कि जो प्रोडक्शन कॉस्ट अगर हम निकालेंगे उसकी कि पर डे की या एक पॉट की, तो वो हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 40। तो 10 सिक्स 60 प्लस 40 100 रुपीज़। अब वो एक दिन में कितने पॉट बना रहे हैं, 6 है ना, x जो है नंबर ऑफ पॉट ही मेक, तो उसमें आ जाएगा 6। तो 6 मल्टीप्लाई बाय 100 इज 600। हमें क्वेश्चन में भी दिया गया है देखो कि वो जो है प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ऑल पॉट्स पर डे इज ₹600 रुपीज। आ गया, क्लियर। चलो अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर, तो क्वेश्चन नंबर 7 में है प्रतीक टेक्स 8 hours टू ट्रैवल Pratik takes 8 hours to travel 36 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। डाउनस्ट्रीम मतलब वो नीचे की तरफ जा रहा है तब, एंड रिटर्न टू द सेम स्पॉट, और वो वापस भी आ गया। यानी कि जो प्रतीक है वो क्या किया, एक बार एक स्पॉट से डाउनस्ट्रीम गया है, नीचे की तरफ गया है, और फिर ऊपर भी आया है, और इसने ये जो काम किया है टोटल 8 आवर्स में किया है, ठीक है। प्रतीक टेक्स 8 hours टू ट्रैवल 36। अब ये जो एक साइड है ये 36 है और ये भी 36 ही होगा, ठीक। उसके बाद उन्होंने क्या बोला है, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, स्टिल का मतलब जहां पर पानी नॉर्मल है, रुका हुआ है, 12 किलोमीटर थी पर आवर की स्पीड। फाइंड द स्पीड ऑफ वाटर करंट, मतलब जहां पर पानी में बहाव था वो आपको बताना है, ठीक है। इसमें आपको फॉर्मूला जो यूज़ करना पड़ेगा, इसमें क्योंकि स्पीड की बात हुई है, इसमें टाइम की बात हुई है, इसमें डिस्टेंस की बात हुई है, तो हम यूज़ करेंगे कौन सा फार्मूला हमारा, हम यूज़ करेंगे हमारा फार्मूला स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे। अब क्योंकि हमारे पास है चीज़ है ना, इसके लिए हमें ये जो वैल्यूज़ है इसकी हमें पता है। तो मैं पहले बात करता हूँ डाउनस्ट्रीम की, ताकि एक एक करके हम लोग उसको बना लेंगे इक्वेशन, है ना। तो डाउन स्ट्रीम मतलब वो नीचे की तरफ गया है, उसने 8 आवर्स टाइम लिया है, तो स्पीड कितनी थी उसकी डाउन स्ट्रीम में, 12। डाउनस्ट्रीम में गया है, स्पीड पर आर, फाइंड द स्पीड ऑफ द करंट, ठीक है। प्रतीक ने टोटल ना 8 आवर्स लिया है, देखो हमें टोटल ये बोला गया कि उसने टोटल 8 आवर्स लिया है। तो मुझे अभी तक ये नहीं पता है, या हमें अभी तक ये नहीं पता है कि वो जो जब नीचे गया तो उसको कितना टाइम लगा
और जब वो ऊपर आया तो उसको कितना टाइम लगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे कि जब प्रतीक नीचे जा रहा था तो कुछ ना कुछ तो उसको टाइम कम ही लगा होगा। देखो क्योंकि पानी भी रुका हुआ था, तो हम लोग बोलेंगे कि वो 12 जो उसकी किलोमीटर पर आवर की स्पीड थी वो उसमें से कुछ ना कुछ तो हम माइनस करेंगे। और उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, 36 किलोमीटर, और उसको टाइम कितना लगा है, 8। ठीक है, ये ऊपर जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, हम इसको इंटरचेंज कर देंगे क्योंकि हमें एग्जैक्ट टाइम नहीं पता, हमें टाइम ही तो पता करना है। एग्जैक्ट टाइम कितना लगेगा उसको वो पता करेंगे ना हम जब, तो हमें ये स्पीड का पता चल जाएगा। तो ये हो गया डाउनस्ट्रीम के लिए। अच्छा, जब वो ऊपर की तरफ आया, वो क्योंकि ऊपर भी आया ना, तो ऊपर आने के लिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, टाइम रिक्वायर्ड टू कवर 36 किलोमीटर, ये भी लिखना पड़ेगा हमें, टाइम रिक्वायर्ड टू कवर 36 किलोमीटर। अब वो ऊपर आया तो उसको कितना टाइम लगा, टोटल तो 8 आवर्स ही लगे, और उसने ऊपर आने के लिए भी 36 किलोमीटर ही ट्रैवल किया है। पर ये जो स्पीड थी ये प्लस भी हो सकती है और माइनस भी हो सकती है। ठीक, नेक्स्ट, अब हमारे पास दो इक्वेशन आ गई हैं, ये एक और एक ये दो। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो अब जब आप इन दोनों स्पीड्स दोनों इक्वेशंस को ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 36/12 माइनस एक्स प्लस 36/12 प्लस एक्स इज इक्वल टू 8। क्योंकि दोनों जो काम हुए हैं वो 8 आवर्स के अंदर ही हुए, इसके लिए हमने वहाँ पर लिख दिया इज इक्वल टू 8। अब आप क्या करो, इसमें से कॉमन ले लो, 36 को आप कॉमन लेते हो जाएगा 36 कॉमन, तो क्या बचा वहाँ पर 1/12 माइनस एक्स प्लस 1/12 प्लस एक्स इज इक्वल टू 8। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में जाएगा तो ये हो जाएगा 36/12 प्लस एक्स प्लस 12 माइनस एक्स अपॉन ये हो जाएगा आपका 12x और 12 प्लस एक्स इज इक्वल टू 8। अभी यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में है, उस तरफ जाएगा तो डिवीजन में आ जाएगा, तो आप यहाँ पर लिख दो 12 प्लस 1 मिनट, देखो ये प्लस और ये माइनस ये कैंसिल हो रहा है, तो आप यहाँ पर सीधा सीधा लिख दो 24 अपॉन, और ये बन रहा है देखो a माइनस बी ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा आपका a माइनस बी ए प्लस बी के फॉर्मूले में आ गया ना, तो ये हो जाएगा 12 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8/36। ये कहाँ से आया, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी और a प्लस बी। अब हमारे पास ये आ गया, देखो ये दोनों जो हैं 2 से सॉल्व हो जाएंगे, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, यहाँ पर आ जाएगा 1, ये हो जाएगा 16, तो 2 8 ज़ा 16, फिर से 2 से सॉल्व हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 2 9 ज़ा 18। अब बहुत सारे बोलेंगे कि तो डायरेक्ट भी हम लोग सॉल्व कर सकते थे 4 से या किसी और नंबर से, तो हाँ कर सकते थे, पर कई बार समझ में नहीं आती है डायरेक्टली करने की वजह से, तो स्टेप बाय स्टेप या छोटे नंबर से करेंगे तो बहुत ईजी होता है, सभी के समझ में आ जाएगा। अब चलो 12 का स्क्वायर क्या होता है, 144 होता है 12 का स्क्वायर, आपको पता ही है, और x का स्क्वायर तो x ही रहने वाला है, इज इक्वल टू 2/9। ओके, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो इसको भी आप, तो 24 मल्टीप्लाई बाय 9 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 2 144 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर। चलिए 9 को हम लोग क्या करेंगे, 24 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 4 ज़ा 36, 3 ऊपर, 9 2 ज़ा 18, 19 20 21 इज इक्वल टू, जब आप 144 मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे तो ये हो जाएगा 288 माइनस 2x स्क्वायर। अब मैं इसको रब कर देता हूँ। देखो ये जो नंबर है ये नेगेटिव है, ये जो नंबर है ये नेगेटिव आ रहा है आपका, तो आप इसको क्या कर दो, दूसरे इज इक्वल टू के दूसरे साइड शिफ्ट कर दो यहाँ पर, और इस नंबर को इस तरफ लेके आ जाओ, तो क्या होगा, ये हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 288 माइनस 21
6। तो 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 288 माइनस 216 कर दो आप, तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 0। तो 2x सॉरी, ये जो 2 है ये जब नीचे यहाँ पर आएगा तो ये हो जाएगा डिवीजन में, और 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6 और ये हो जाएगा 2 6 ज़ा 12। तो x जो x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया 36। अब आप दोनों साइड जब टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड तो आपको क्या मिलेगा, x की वैल्यू 6। तो ये क्या मिल गया हमें, ये मिली है हमें जो स्पीड ऑफ वाटर करंट। वाटर करंट की हमें स्पीड मिल गई, कितनी हो गई ये, अच्छा ये x ऐसे ही नहीं रहेगा, आपको क्या करना पड़ेगा इसे, x इज इक्वल टू 6 किलोमीटर पर आर, क्योंकि यहाँ पर आपकी जो बात हो रही थी देखो किलोमीटर पर आर की इसमें बात हो रही थी। तो ये था हमारा करंट, वाटर करंट की जो स्पीड थी वो, और ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या बोला है कि एक पिंटू नाम का कोई एक लड़का है, पिंटू जो है वो 6 दिन ज़्यादा ले रहा है देन दोज ऑफ निशु। निशु कोई एक लड़की है और निशु से वो 6 दिन ज़्यादा ले रहा है टू कंप्लीट एक कोई काम कंप्लीट करने में। ठीक है, इफ़ दे वर्क टुगेदर, अगर वो दोनों साथ में काम करते हैं तो वो 4 दिन में उस काम को ख़त्म कर सकते हैं। तो हमें क्या पूछा है कि हाउ मैनी डेज वुड इट टेक टू कंप्लीट द वर्क इफ़ दे वर्क अलोन, अगर वो दोनों अकेले अकेले ही काम करेंगे तो टोटल कितने दिन में काम खत्म होगा। अच्छा देखो, मुझे ये नहीं पता, मुझे मतलब हमें ये नहीं पता है कि निशु ने कितने दिन में उसको वो काम जो है वो कंप्लीट कर रही है, जो भी एक कोई काम है उनके हाथ में वो। तो हम क्या कहेंगे, लेट करेंगे, लेट कि निशु कंप्लीट वर्क इन x डेज। अब दूसरी बात क्या बोली है, पिंटू टेक 6 डेज मोर, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे पिंटू इज इक्वल टू x प्लस 6, क्योंकि वो 6 दिन उसने ज़्यादा लिया। अगर वो साथ में काम करेंगे तो साथ में काम करेंगे, अच्छा डेज वाली जब बात आती है ना, एक चीज़ आपको और बता देता हूँ, जब डेज वाली बात आती है तो ये हो जाता है 1/x या 1/ जो भी वहाँ पर नंबर होगा वो। क्यों ऐसा, क्योंकि वो जो डे में आपने काम किया है, अब 100% में से कुछ पोर्शन आपने काम किया ना, उसके हिसाब से उसको आप हमेशा कभी भी ध्यान में रखो कि जब भी आपको ऐसा डे या टाइम से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है कि एक पर्सन इतनी देर में काम खत्म कर रहा था, दूसरा पर्सन कितनी देर में काम खत्म करेगा, तो वो उसको आप 1/x में ही लिखना, हमेशा सॉल्व भी ऐसे ही करना। तो ये पिंटू भी कितने दिन में काम खत्म करेगा, 1/x प्लस 6। ठीक है, नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस कर देंगे क्योंकि दोनों साथ में काम करने वाले हैं। तो अगर दोनों साथ में काम करते हैं, यानी कि ये निशु का काम हो गया और ये हो गया पिंटू का काम, तो दोनों जो है वो 4 दिन में काम फिनिश कर देंगे। तो 4 जो है वो भी हो जाएगा हमारा 1/4। ओके, तो 1/4। अब इसको आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में ले चले आओ, तो ये हो जाएगा x प्लस 6 प्लस x अपॉन x मल्टीप्लाई बाय x प्लस 6 इज इक्वल टू 1/4। तो ये हो जाएगा आपका 2x प्लस 6 और ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर प्लस 6x। कहाँ से आया आपको पता चल ही गया होगा ना, क्रॉस मल्टी, ये हमने इसको एक बार x को x से मल्टीप्लाई किया और एक बार x को हमने 6 से मल्टीप्लाई किया। चलिए नेक्स्ट, तो ये जो 4 है अब ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में जाएगा तो 4 आ जाएगा इस तरफ, ये हो जाएगा आपका 2x प्लस 6 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 6x। तो ये हो जाएगा 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8x प्लस 6 4 ज़ा 24 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 6x। अब ये पूरा नंबर आप इस तरफ ले आओ तो ये जो पॉजिटिव नंबर है वो हो जाएंगे नेगेटिव में, तो ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8x प्लस माइनस 24 इज इक्वल टू 0।
अब ये प्लस और माइनस, माइनस और साइन आ जाएगी बड़े नंबर की, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 24 इज इक्वल टू 0। अब ऐसा कौन सा नंबर है जिसको आप मल्टीप्लाई करने पर 24 आए और प्लस माइनस करने पर 2 आए? तो 6 4 ज़ा 24 होता है, 6 4 ज़ा 24, माइनस और प्लस करोगे तो आपको क्या आंसर मिलेगा? 2 मिलेगा, और नेगेटिव क्योंकि बड़े बड़े नंबर की साइन लगेगी उस पर। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4x माइनस 24 इज इक्वल टू 0। कॉमन ले लो आप यहाँ से, कॉमन लोगे तो आपके पास आ जाएगा x माइनस 6 प्लस 4x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक, नेक्स्ट x माइनस 6 और x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्या करेंगे हम? नेक्स्ट इसको ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे, तो ये हो जाएगा आपका x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब ये ब्रैकेट इज इक्वल टू उस तरफ जाएगा, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 6 और x इज इक्वल टू माइनस 4। और कोई भी काम नेगेटिव में नहीं होता है, तो आंसर क्या आएगा आपका? x इज इक्वल टू 6। तो निशु जो है वो 6 दिन में कोई काम कंप्लीट करती है, और पिंटू जो है उसी से 6 दिन ज़्यादा लेता है, यानी कि वो 12 दिन में उसी काम को वो कंप्लीट करेगा। पर अगर वो दोनों साथ में काम करेंगे तो कितने दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा? 4 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर? चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 में आपको क्या पूछा है? 460 इज अ डिविडेंड बाय अ नेचुरल नंबर, क्वोशंट इज 6 मोर देन 5 टाइम द डिविजर एंड रिमाइंडर इज 1। फाइंड द क्वोशंट एंड द डिविजर। आपको क्वोशंट एंड डिविजर आपको बताना है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे? सबसे पहले लेट करेंगे कि लेट जो नेचुरल नंबर है वो कितना है आपका? लेट नेचुरल नंबर बी x। और आपको आगे की बात क्या बोली है कि क्वोशंट जो है वो 6 टाइम ज़्यादा है। 6 टाइम ज़्यादा है का क्या मतलब हो जाता है? प्लस 6, 5 टाइम द डिविजर, 5 टाइम द डिविजर, ठीक, प्लस रिमाइंडर, ये बात आ गई। अब जो नंबर है उसी से तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हो जाएगा x। तो क्वोशंट इज 6 मोर, जो क्वोशंट है वो 6 मोर है देन 5 टाइम द डिविजर। तो जब आप इन पूरे नंबर को प्लस करोगे तो आपको क्या मिलेगा? डिविजर मिल जाएगा, जो कि क्या है वो 6 ज़्यादा है। और अगर आप सिर्फ ये जो 5x है, जब आप इसको सॉल्व करोगे, जब आपको x मिल जाएगा और आप उसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको पता चलेगा कि वो डिविजर क्या है ना? चलिए सॉल्व करते हैं इसको। ये हो जाएगा आपका 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 इज इक्वल टू 460। ये जो 1 है ये उस तरफ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 5x स्क्वायर प्लस 6x इज इक्वल टू 460 माइनस 1। ये हो जाएगा आपका 5x स्क्वायर प्लस 6x इज इक्वल टू 459। अब आप इसको अंदर लेके आ जाओ तो ये हो जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा आपका 5x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 459। अब देखो कोई भी नंबर किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं हो रहा है ना? ये 5 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर अलग ही नंबर है। तो अब हम क्या करेंगे? 459 जो है 459 को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? 5 से। 5 9 45, 5 9 45, 4 कैरी, 5 5 25 प्लस 4 ये हो जाएगा 29, 2 कैरी, 5 4 20 प्लस 2 22। तो जब आप ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आंसर कितना मिलेगा? आपको आंसर आएगा 5x स्क्वायर प्लस 6x माइनस, हाँ सॉरी, एक ये हम शो नहीं कर सकते ना, यहाँ पर ये नंबर हम शो नहीं कर सकते, सॉरी। अब पर हमें इसको ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, सॉरी मल्टीप्लाई और प्लस और माइनस करना है कि जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 22595 आंसर आए,
और जब हम उसे प्लस और माइनस करें तो हमें 6 आना चाहिए। ऐसा कौन सा नंबर है? तो ऐसा नंबर निकालने के लिए हम लोग ट्राई करते हैं, पहले फैक्टर निकाल के एक बार देखते हैं। तो ये हो जाएगा 5 से 5 4 ज़ा 20, 2 कैरी, 5 5 ज़ा 25, 4 कैरी, 5 9 ज़ा 45। लास्ट में 9 आ गया तो हम 3 से भी सॉल्व कर सकते हैं। चलो 3 से कर लेते हैं। 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 15, 3 1 ज़ा 3, ये हो जाएगा 17 3 ज़ा। या अगर आपको 3 से ही करना है तो आप 3 से कर दो। 3 1 ज़ा 3, 3 7 ज़ा 17 1 ज़ा। इसका और इसका पैर बन जाएगा, ये हो जाएगा, या ये तीनों को एक ग्रुप बना दो और ये तीनों का एक ग्रुप बना दो। कितना हो जाएगा? 3 3 ज़ा 9, 9 5 ज़ा 45, तो 45 और यहाँ पर कितना आ जाएगा? 17 3 ज़ा 51। तो 9 5 ज़ा 45, 45 और 17 3 ज़ा 51। अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा? 20। और ये हो जाएगा 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, 25 प्लस 4, 25 प्लस 4 हो जाएगा 29। हाँ, आंसर तो आ गया। और देखेंगे अब इसको प्लस माइनस करने पे 6 आएगा क्या? 51 माइनस 45 करोगे तो आंसर भी 6 आ रही है। यस, चलो मिल गया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे कि 5x स्क्वायर प्लस 51x माइनस 45x माइनस 459। यहाँ से अब क्या करेंगे हम लोग? 5 कॉमन ले सकते हैं क्या? 5 तो कॉमन यहाँ से आएगा नहीं, तो उसको इंटरचेंज करना पड़ेगा ना। इंटरचेंज कर देते हैं इसको। माइनस 45x प्लस 51x। तो यहाँ से अगर हमने कॉमन लिया 5x को तो ये हो जाएगा x माइनस 9 प्लस 51, यहाँ पर आ जाएगा x माइनस 9। हम्म 51 9 ज़ा 45, राइट। अब क्या बचा हमारे पास? अब इसको हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं x माइनस 9, और ये हो जाएगा हमारे पास 5x प्लस 51 इज इक्वल टू 0। x माइनस 9 इज इक्वल टू 0, और इसको हटा देता हूँ पहले। 5x प्लस 51 इज इक्वल टू 0। अब ये जो नेगेटिव है नंबर उस तरफ जाएगा तो हो जाएगा पॉजिटिव नंबर, और ये उस तरफ जाएगा तो हो जाएगा पॉजिटिव नंबर, पर ये आ जाएगा कैसा? 51 नेगेटिव में। और जब ये x यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में नीचे जाएगा तो हो जाएगा डिवीजन में, तो हो जाएगा x 51 माइनस, और ये हो जाएगा आपका 5। तो जो हमारा ये जो है नंबर जो है वो है 9। हमारा जो क्या बोला था आपको, क्वोशंट और डिविज़र की बात हुई, तो जो डिविज़र है वो तो हमारा आ गया 9। अब आपको क्वोशंट निकालना है, तो यहाँ पर आप लिख दो क्वोशंट। क्वोशंट के लिए उन्होंने क्या बोला था? क्वोशंट इज 6 मोर देन द 5 टाइम द डिविज़र। तो यहाँ पर आप लिख दो, पहले लिख दो आप डिविज़र। डिविज़र इज इक्वल टू कितना है आपका? 6, और क्वोशंट कितना है आपका? क्वोशंट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका? 5 मल्टीप्लाई बाय 6, सॉरी 9 प्लस 6, 9 5 ज़ा 45 प्लस 6 कितना हो जाएगा? 51। तो क्वोशंट आपका कितना आ जाएगा? 51, और रिमाइंडर आ जाएगा आपका 1। क्लियर हो गई बात? चलो, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 10 है आपका। एक ट्रेपेजियम बना के दिया आपको और बोला है कि इन द एडजॉइनिंग फिगर ऑफ ABCD इज अ ट्रेपेजियम। AB पैरेलल है किसके? CD के। AB जो है पैरेलल है किसके? CD के, ऐसा कहा है आपको। एंड इट्स एरिया इज 33 सेंटीमीटर स्क्वायर।
एरिया जो है उसका 33 सेंटीमीटर स्क्वायर है। फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन इन द फिगर फाइंड द लेंथ ऑफ ऑल साइड ऑफ द ABCD, फिल द एम्प्टी बॉक्स एंड गेट द सॉल्यूशन। वो नीचे आपका एक्टिविटी बेस्ड है, मैंने उसको हटा दिया है, मैंने सिर्फ क्वेश्चन रखा है, हम लोग क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे डायरेक्ट। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग क्या लिख देंगे, ABCD क्या है, इज अ ट्रेपेजियम, ये आपको गिवन है। तो यहाँ पर आप लिख दो ABCD इज ट्रेपेजियम। उसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, सॉरी ट्रायंगल नहीं, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, मैंने गलती से ट्रायंगल लिख दिया। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, ट्रेपेजियम 1/2 मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ द पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाइड बाय हाइट। अब देखो यहाँ पर हाइट जो है, बहुत सारे कंफ्यूज हो सकते हैं। हाइट जो है वो ये मत लेना, ये साइड है उसकी, हाइट हमारे पास ये है। ओके, अगर आपने इसको ले लिया तो ये साइड हो गई ना, हाइट में काउंट नहीं होगा, हाइट यही काउंट होती है आपकी। चलिए, तो 1/2 सम ऑफ द पैरेलल साइड, सम ऑफ द पैरेलल साइड में आपके पास एक साइड जो है वो है आपकी x, और दूसरी साइड की आपके पास 2x + 1 मल्टीप्लाई बाय हाइट। हाइट मैंने आपको क्या बताई, x - 4, और ये हमें प्लस करना है। यहाँ पर आपका आ जाएगा 1/2। अब देखो ये 1/2 तो एज इट इज रहेगा। पहले हम इसको ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा आपका x + 2x + 1 मल्टीप्लाई बाय x - 4। तो जब आप इसको प्लस करोगे तो ये बन जाएगा आपका 3x + 1, और मल्टीप्लाई कर दो आप इसको किससे, x - 4 से। चलिए, ये हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन करने के बाद 1/2 मल्टीप्लाई बाय 3x² - 4 3 = 12x + x, और प्लस और माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा 4 और = 33 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो हम लिखना भूल गए। चलिए, अब नेक्स्ट आप क्या कर दो, x और x को हम लोग प्लस कर सकते हैं ना। ये हो जाएगा आपका 1/2 मल्टीप्लाई बाय 3x² माइनस, और ये प्लस, तो ये माइनस आ जाएगा 11x - 4 = 33। अब ये देखो, ये जो 2 है ये है यहाँ पर डिवीजन में, यहाँ पर जाएगा तो हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, तो आप इसको वहाँ पर भेज दो, जो बन जाएगा 3x² - 11x - 4 = 33 मल्टीप्लाई बाय 2। 2 कहाँ से आया, ये जो 2 था हमने वहाँ पर भेज दिया, तो डिवीजन में था, वहाँ पर जाके हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन। ये बन जाएगा आपका 3x² - 11x - 4 = 66। 33 का स्क्वायर 33 मल्टीप्लाई बाय 2 = 66। अब ये नंबर -4 का अगर आप वहाँ भेजोगे तो ये हो जाएगा +4, तो +4 हो जाएगा आपका 3x² - 11x = 66 + 4। इसको मैं थोड़ा सा अंदर अंदर करके लिख देता हूँ, -4 = 33, ताकि जगह मिल जाए ना। तो ये हो जाएगा हमारा 3x² - 11x = 70। अब 70 इस तरफ आएगा तो हो जाएगा नेगेटिव, तो ये हो जाएगा आपका 3x² - 11x - 70 = 0। अब ऐसा, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 7 3 हो जाएगा 21, 0 लग जाएगा उसके आगे। अब ऐसा कौन सा नंबर है कि जिसको आप प्लस माइनस करोगे तो 11 आए, और मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 210 मिले।
तो अगर हम इसके फैक्टर्स निकालेंगे तो हमें फैक्टर से भी पता चल जाएगा वो नंबर का। देखो कैसे निकालेंगे हम फैक्टर्स यहाँ पर, ताकि हमें वो नंबर पता चल जाए। तो 2 1 ज़ा 2, 0 2 5 ज़ा 10, इसको 5 से कर दो आप, 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, 3 7 ज़ा 7 1 ज़ा, ये दोनों का पेयर कर दो, ये दोनों को पेयर कर दो, तो हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाय 21, 10 मल्टीप्लाई बाय 21। ऐसे ही करना होता है उसको। अगर आप जहाँ पर आपको 2 बार मिलता है, मतलब 4 नंबर मिलते हैं, तो दो को आप क्या करो, पेयर बना दो, तो आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाय 21 कितना होता है, 210। अब आप इनको प्लस माइनस कर दो, 21 माइनस 10 कर दो, कितना बचेगा आपके पास, 11, है ना। मिल गया आपको आंसर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3x², माइनस में आपको चाहिए तो आप बड़ा नंबर आप माइनस में लिख लो, प्लस 10 माइनस 70 इज इक्वल टू 0। कभी कभी हमें हार्ड वर्क से ज़्यादा स्मार्ट वर्क करना चाहिए, कभी कभी नहीं, हमेशा ही करना चाहिए, क्योंकि आप हार्ड वर्क करोगे उसमें ढूंढते बैठोगे नंबर कौन सा है, कहाँ से आएगा, क्या आएगा, तो शाम हो जाएगी। चलिए, तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 3x, और ये हो जाएगा आपके पास x माइनस 7 प्लस 10, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, x माइनस 7 और 3x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। जब ये x माइनस 7 इज इक्वल टू 0 और 3x प्लस 10 इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा x इज इक्वल टू प्लस 7 और 3x इज इक्वल टू माइनस 10, और x इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 10/3। तो आपका आंसर आ गया पॉजिटिव वाला, x इज इक्वल टू 7। अब हमें क्या बोला था उसने, अच्छा अब हमें जो है एक और चीज़ करनी है, वो ये कि हमें क्या बोला है उसने, क्या बोला था, इन द फ्रॉम द गिवन इन्फॉर्मेशन फाइंड द लेंथ ऑफ द ऑल साइड ऑफ द ABCD। तो आपको ऑल साइड की ये निकालनी है, लेंथ निकालनी है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ी देर के लिए हटा देता हूँ। चलिए लेंथ निकाल लेते हैं फटाफट से। तो जो उसकी हाइट है, हाइट इज इक्वल टू क्या है आपके पास, x माइनस 4। तो x के प्लेस में मैं 7 रख दूंगा, माइनस 4, तो 7 माइनस 4 हो जाएगा 3। तो हाइट कितनी आ गई आपके पास, 3। उसके बाद जो साइड्स थी ना, तो वो थी आपकी, एक तो 3 आ गई, एक तो 7 आ गई, और दूसरी जो थी वो थी 2x प्लस 1, ये थी 2x प्लस 1। साइड CD इज इक्वल टू 2x प्लस 1। तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस 1, 7 टू द 14 प्लस 1 इज इक्वल टू 15। जो AD साइड है, AD साइड की वैल्यू कितनी आ गई, 15। हाइट कितनी आ गई, 3। और आपको AB साइड पता ही है, साइड AB की वैल्यू क्या है, साइड AB इज इक्वल टू था आपका x, और x की वैल्यू कितनी है आपके पास, 7। ये था इसका फाइनल आंसर। ओके, चलिए यहाँ पर हमने हमारा प्रैक्टिस सेट 2.6 भी कंप्लीट कर लिया है।